स्वागत है हमारे भविष्य में। एक ऐसा भविष्य जहां ज्यादातर लोग अपनी असली जिंदगी से निराश और परेशान हो चुके हैं और उसी हकीकत से भागने के लिए उन्होंने एक नकली वर्चुअल दुनिया बना ली जिसका नाम है मेटावर्स। अब लोगों को कोई भारी हेडसेट पहनने की जरूरत नहीं, बस एक छोटा सा न्यूरल चिप सीधा दिमाग में इम्प्लांट कर दिया जाता है और शरीर से जुड़ी होती है एक आईवी ट्यूब जो पोषण देती है ताकि असली शरीर बिना हिले जिंदा रह सके और इंसान का जहन पूरी तरह से इस डिजिटल दुनिया में डूब जाए। यहां सब कुछ असली लगता है, खाना खाना, भागना, हंसना, डरना, हर एहसास। लेकिन असल में सब कुछ बस दिमाग के अंदर एक सिग्नल है। बाहर असली दुनिया में वो लोग बिना हिले आईवी ट्यूब से जुड़े हुए बस चुपचाप लेटे रहते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए यह एक स्वर्ग है, लेकिन इस परफेक्ट दिखने वाली दुनिया के अंदर कहीं बहुत गहराई में छुपा है एक एरर जो बस देख रहा है और इंतजार कर रहा है। जैसे हर दिन की तरह आज भी मेटावर्स में सब कुछ सामान्य लग रहा था। वही चमकती हुई सड़कों पर हंसते खेलते अवतार, दोस्त, मिशन और न खत्म होने वाला एडवेंचर। मैक्स अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था, नए प्लान बना रहा था, लेकिन उसी हल्के माहौल के बीच कहीं बहुत अंदर एक अजीब सी बेचैनी, जैसे हवा में कुछ छुपा हुआ डर था। उसे खुद नहीं पता था कि अगले कुछ घंटों में उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी और सबसे अजीब जर्नी शुरू होने वाली है, जहां उसके सवाल जवाब नहीं देंगे बल्कि और नए सवाल पैदा कर देंगे, और यह सफर उसे सीधा उस सच्चाई के सामने ले जाएगा जिसे जानकर शायद वो खुद भी भरोसा नहीं कर पाएगा। और फिर वो शुरू हुआ, एक अजीब और डरावना सिलसिला। मैक्स के दोस्त एक एक करके कहीं गायब होने लगे। न कोई लॉग आउट मैसेज, न कोई साउंड अलर्ट। वो बस अचानक इस डिजिटल दुनिया से खामोशी से मिट जाते। कल तक जिन लोगों के साथ वो हंसता था, बातें करता था, गेम्स खेलता था, आज उनकी यादें भी जैसे धीरे धीरे डिलीट हो रही थी। मैक्स अब और इंतजार नहीं कर सकता था। अब उसे सच्चाई जाननी थी। मैक्स ने मेटावर्स की सबसे खतरनाक जगह रिस्ट्रिक्टेड जोन्स में जाने का फैसला किया। वो जगह जहां कोई नियम नहीं, कोई सुरक्षा नहीं और सबसे डरावनी बात, कोई तय समय भी नहीं। यहां हर तरफ पुरानी टूटी फूटी घड़ियां, कुछ दीवारों पर उल्टी टंगी हुई, कुछ हवा में बिना किसी तार के बस लटक रही थी, और हर तरफ सन्नाटा। और फिर मैक्स की नजर पड़ी एक बेंच पर, उसके पुराने दोस्त पर। वो हमेशा हंसने वाला लड़का आज बस खामोश बैठा था, उसकी आंखें खाली, चेहरा बिना किसी भाव के। मैक्स ने कई बार पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सब कुछ जैसे अचानक ज्यादा ही शांत हो गया था और मैक्स अब समझने लगा था, ये जगह जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैक्स रिस्ट्रिक्टेड जोन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसके आसपास की दीवारें हिलने लगीं, जमीन कांपने लगी, हवा में बहती घड़ियों की सुइयां अचानक तेजी से घूमने लगीं, सब कुछ ग्लिच होने लगा। मैक्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक तेज शोर, और अगले ही पल जब उसने आंखें खोली तो खुद को एक अजीब सी जगह में पाया। वो अब एक विशाल मेमोरी लाइब्रेरी में था। चारों तरफ हवा में तैरती ट्रांसपेरेंट डेटा फाइल्स, पुरानी चैट हिस्ट्री, दोस्तों की हंसी के रिकॉर्डेड साउंड क्लिप्स और मिसिंग फ्रेंड्स की स्टोर की हुई यादें। मैक्स एक एक फाइल को ध्यान से देखने लगा। हर फ्रेंड की आखिरी लोकेशन, आखिरी चैट, आखिरी लॉग। वो जितना देखता उसका डर उतना ही बढ़ता जा रहा था।
तभी उसे अचानक एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। मैक्स ने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था और कुछ टूटी हुई, हिलती डुलती ग्लिच लाइंस। मैक्स को अभी यह नहीं पता था कि वो अकेला नहीं है, कोई हर कदम उस पर नजर रखे हुए था। मैक्स अभी मेमोरी लाइब्रेरी से निकलने की कोशिश कर ही रहा था, तभी एक और भारी ग्लिच हुआ। सब कुछ चारों तरफ घूमने लगा और अगले ही पल वो एक बिल्कुल अलग जगह में पहुंच गया। एक मिरर डिमेंशन, चारों तरफ बस शीशे ही शीशे, दीवारें, जमीन, छत, हर जगह बस उसका ही अक्स। लेकिन ये रिफ्लेक्शंस सामान्य नहीं थीं। कुछ शीशों में मैक्स का चेहरा जरूरत से ज्यादा लंबा दिख रहा था। कहीं उसकी आंखें असामान्य रूप से बड़ी और काली थीं। कुछ में उसका चेहरा उल्टा था, कहीं वो मुस्कुरा रहा था, जबकि मैक्स जानता था कि वो तो सीधा देख रहा है। एक शीशे में तो ऐसा लगा जैसे रिफ्लेक्शन ने उसे पहले ही देख लिया हो और खुद से एक कदम आगे बढ़ गया हो। मैक्स पीछे हटा, लेकिन रिफ्लेक्शंस उसी की तरफ झुकने लगी, जैसे वो उसे बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। मैक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लगने लगा जैसे हर शीशा उसे खींचकर इसी डायमेंशन में कैद कर लेगा। तभी एक अचानक से तेज फ्लैश और मैक्स कहीं और फेंक दिया गया, जहां उसे लगा शायद कोई उसे बचाने आया है। लेकिन असल में उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। चारों तरफ बस सफेद दीवारें थीं। एक ऐसा कमरा जिसमें न कोई खिड़की थी, न कोई दरवाजा, न कोई हवा, न कोई गंध, सब कुछ बस सफेद। कमरे के बीचों बीच मैक्स खड़ा था। उसके सामने एक मेटलिक बॉडी वाला रोबोट, चिकनी स्टील की सतह, चमकती ऑटोमेटिक आंखें और एक आवाज जो बिल्कुल भावशून्य थी। रोबोट ने बिना किसी हाव भाव के कहा, तुम सुरक्षित हो, खतरा समाप्त हो गया है, सिस्टम तुम्हें रिकवर कर रहा है। मैक्स ने आसपास देखा, लेकिन दीवारें बस एक जैसी सफेद, कहीं कोई रास्ता नहीं। उसने रोबोट से पूछा, मैं यहां से बाहर कैसे जाऊं? रोबोट का जवाब एकदम मशीन जैसा सीधा और ठंडा था, अभी बाहर जाना संभव नहीं है, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैक्स ने दीवारों को ध्यान से देखा। वहां छोटे छोटे गड़बड़ाते कोड पैटर्न बार बार लूप हो रहे थे। एक ही डेटा लाइन बार बार रिपीट हो रही थी। मैक्स के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई रियल रेस्क्यू नहीं थी। रोबोट ने फिर वही लाइन दोहराई, उसी आवाज में, बिना एक शब्द बदले, तुम सुरक्षित हो, खतरा समाप्त हो गया है, सिस्टम तुम्हें रिकवर कर रहा है। और तभी मैक्स को समझ आया कि वो किसी कोड लूप में फंस चुका है। अचानक चारों तरफ का सफेद रंग गहरे लाल रंग में बदल गया। दीवारों पर ब्लैक और रेड ग्लिचिंग लाइट्स दौड़ने लगीं। हवा भारी हो गई। मैक्स के पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। तभी उसके ठीक पीछे एक डरावनी, लंबी और पतली परछाई खड़ी थी। एक फेसलेस एंटिटी जिसका शरीर टूटे हुए डिजिटल फ्रेगमेंट्स और गड़बड़ाते कोड से बनता और बिगड़ता जा रहा था। उसके चारों तरफ करप्टेड डेटा पार्टिकल्स हवा में तैर रहे थे। एरर की आवाज भारी, टूटी फूटी और हजारों वॉइस लेयर्स में गूंजती हुई। मैं एरर हूं, सिस्टम की वो गलती जो अब खुद को मिटाने नहीं देगी। और तभी मैक्स के आसपास की हवा इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टॉर्ट होने लगी। मैक्स के शरीर से हल्की ट्रांसल्यूसेंट लाइट निकलने लगी, जैसे उसकी वर्चुअल बॉडी और कॉन्शियसनेस अलग होने लग रहे हों। मैक्स ने अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस किया। उसकी सोच और उसके रिफ्लेक्सेस धीमे होने लगे। एरर बस खड़ा था और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी मैक्स ने खुद को झटका दिया। उसने अपने माइंड को फोकस किया, खुद से कहा, नहीं, ये मेरा दिमाग है, मेरा शरीर है, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। उसी पल जैसे उसकी एनर्जी वापस लौट आई, मैक्स ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लाल कमरे से बाहर भागने की कोशिश की। पीछे एरर की आवाज गूंज रही थी, तुम मुझसे बच नहीं सकते, जितना भागोगे उतना करीब आओगे। लेकिन मैक्स बिना पीछे देखे दौड़ता रहा। भागते वक्त मैक्स के चारों तरफ एक जोरदार ग्लिच हुआ। आंखों के सामने सफेद, नीली और लाल लाइट्स चमकी। कुछ ही सेकंड में सब कुछ शांत हो गया।
मैक्स ने खुद को सेफ जोन में खड़ा पाया। वो पब्लिक एरिया था, चारों तरफ लोग थे, चमकदार बिलबोर्ड्स, बैकग्राउंड में म्यूजिक, सब कुछ बिल्कुल वैसा जैसा उसे याद था। मैक्स ने एक लंबी सांस ली। उसने अपने आप से कहा, आखिरकार बच गया। उसने चारों तरफ देखा। लोग नॉर्मल बात कर रहे थे, कुछ लोग गेम जोन्स में जा रहे थे, मेटावर्स की स्ट्रीट्स में रौनक थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था। मैक्स ने अपने फ्रेंड लिस्ट खोली। वहां कुछ नाम मिसिंग थे, लेकिन उसने सोचा शायद सिस्टम एरर होगा। वो बिना किसी शक के आगे बढ़ गया, लेकिन उसे नहीं पता था दूर कहीं से एरर उसे देख रहा था। मैक्स को कभी नहीं पता चलेगा कि वो अभी भी फंसा हुआ है। वो समझ रहा है कि उसने खुद को बचा लिया, लेकिन असलियत ये है कि अब वो भी अपने उन गुमशुदा दोस्तों की तरह एक नकली सिमुलेशन में कैद है, हमेशा के लिए।